नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक IOCL की रिफाइनरी डिवीज़न की वैकेंसी है, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये डेट ऑफ पब्लिश ये 24/9/2022 दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें, ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, तो इसमें 3 ईयर का BSc होना चाहिए फिजिक्स के मैथ और केमिस्ट्री से आपका, ठीक है। फिर इस तरीके से 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, और नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर की बात करें, अगर फिटर ट्रेड वाले में क्या चाहिए कि आपका मैट्रिक होना चाहिए, यानी 10th होना चाहिए, आपके पास 2 ईयर का ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से। इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का ड्यूरेशन होगा, और डिफरेंट कैटेगरी वाइज पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप, आप देखिए बॉयलर में क्या है, 3 ईयर का BSc होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में। उसके बाद देखिए 24 मंथ का, यानी 2 ईयर का ड्यूरेशन होगा आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में आपको पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। उसी तरह टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप केमिकल के लिए देखिए आप, ये पोस्टें दी गई हैं। 12 मंथ का ड्यूरेशन है, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए आपका। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 12 मंथ होगा। उसके बाद डिफरेंट पोस्टें आपको यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन इसका 12 मंथ का ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्टें आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंटेशन में है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से हो। इसका भी ड्यूरेशन 12 मंथ का रहने वाला है, और आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को पिन कर दूंगा, और वहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि इसके की पॉइंट्स को आप बारीकी से समझ पाएँ। ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट का देखिए आप, 3 ईयर BA BSc BCom होना चाहिए आपका, और 15 मंथ ड्यूरेशन इसका रहने वाला है, और कैटेगरी वाइज पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंट्स के लिए देखिए 3 ईयर का BCom होना चाहिए, 12 मंथ का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। जो क्लास 12th वाले कैंडिडेट्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, और कैटेगरी वाइज पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद उसी तरीके से देख लें, क्लास 12th पे ही है विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। स्किल सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे 3 मंथ 2 मंथ के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्किल इंडिया के, तो उसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर से जो किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और 15th मंथ इनका ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये दिया गया है गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, तो इसी रिफाइनरी प्लांट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी अप्रेंटिसशिप करने के लिए। चलते हैं आगे हम। उसके बाद देखिए नीचे हम आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके साथ वैकेंसी के साथ में ITI आपका होना चाहिए जो फिटर ट्रेड में, तो फिटर ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा ग्रेजुएशन ब्रांच है तो आपके पास उस ब्रांच और उस ब्रांच से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, और BSc है तो जिस सब्जेक्ट में बोला है आपको उससे BSc होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हैविंग अंडरगो ट्रेनिंग पीरियड और a job experience for a period of 1 year more after then attend the qualification shall not be eligible being engaged as a technician apprenticeship, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कहीं कहीं आपको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम के लिए भी रुकना पड़ सकता है अप्रेंटिसशिप से ज़्यादा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे उस चीज़ का स्टाइपेंड पे करेंगे, ठीक। चलते हैं आगे। एज लिमिट के बारे में आप यहाँ से देख लीजिए, 24 साल आपकी होनी चाहिए, 30/9/2022 तक आपकी एज लिमिट ये पूरी होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, जिसमें OBC के लिए 3 साल का एवं SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का होता है। आपको ये वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है 25/10/2022 तक, ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, ठीक है। आप इस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते, आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाएगा
आप एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी प्रकार से इसमें एलिजिबल नहीं है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, वो आपको अगर रोकना चाहें कि आपका जैसे अप्रेंटिसशिप पीरियड 1 साल का हो गया, उसके बाद अगर आपको एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपकी नीड हो तो वो रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होगा आपका ये रिटन टेस्ट के आधार पे आपका करवाया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे कंसिस्टिंग 4 ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये सब चीज़ें। फिर आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1961, 1973, उसका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992। ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992 के तहत ही आपको अप्रेंटिसशिप का टेन्योर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नो HRA, आपको कोई HRA नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। 32 लीव 8 डे पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इंक्लूडिंग ऑन अ मेडिकल ग्राउंड्स। ठीक है, कैजुअल लीव 12 होंगी आपकी। एंड अप्रेंटिसशिप सेल अवेल सच हॉलीडेज ऑब्जर्व इन द एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही एंड शी इज़ अंडरगोइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि जो दिवाली, दशहरा एंड मुहर्रम वगैरह की जो छुट्टियाँ होती हैं वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। इंश्योरेंस कवरेज में आपको अप्रेंटिसशिप शैल बी कवर्ड अंडर द सुटेबल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, आपका इंश्योरेंस भी रहेगा इसमें। डिसिप्लिन जो है आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया है, अप्रेंटिसशिप शैल बी कवर्ड अंडर द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल टू वर्कमैन एट अ एस्टेब्लिशमेंट वेयर दे आर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, उसका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे क्लियरली ये देखिए, यही बात मैं आपको बता रहा था। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप मे बी एक्सटेंडेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एक्सटेंड किया जा सकता है एज प्रोवाइडेड अंडर रूल नंबर 7 ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992। 1992 एक्ट में आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड को ये किसी केस में आपको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर इस रिफाइनरीज के लिए दिया गया है। अप्रेंटिसशिप एनी वन ऑफ द रिफाइनरी में आप अप्लाई करेंगे, अगर मल्टीपल में आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट में प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी एंड ट्रेड डिसिप्लिन में विजिट देयर वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको विजिट करनी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टू व्हाट्स मी, फिर उसमें जाएंगे गो टू द एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर रिफाइनरी डिवीजन में जाएंगे, फिर क्लिक ऑन डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो के बारे में बात कर लें तो फोटोग्राफ साइज आपका 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, द फोटो एंड सिग्नेचर विल बी डिजिटल फ्रॉम द रिक्वायर्ड टू अपलोडिंग। ठीक है, तो इस 50 KB को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं फॉर एनी क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 25/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है 28/11 से लेकर 7/12/2022। ठीक है, इस बीच में आपका टेंटेटिव डेट दे दिया गया। रिटन टेस्ट जो होगा आपका 6/11 यानी 6 नवंबर के आसपास आपका होगा। उसके पब्लिश ऑफ रिजल्ट होगा आपका 21/11/2022। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।